हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है लोकेश कुमार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त फॉर दिस अमेजिंग सर्टिफाइड प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनिंग कोर्स। तो जैसा कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन जो आपका पहला लेसन था उसमें आपने सीखा कि ये फिटनेस ट्रेनिंग कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ से क्या क्या सीखने को मौका मिलेगा और यहाँ से सीख के आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको सबसे पहले तो आपको ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले इंटर्नशिप फिजिक मैनेजर की तरफ से दी जाएगी और आपको मिनिमम 20,000 रुपए की सैलरी आपको यहाँ से फिजिक मैनेजर की तरफ से दी जाएगी। तो इसके लिए आपको अच्छे से इस जो भी आपको सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, इसको आप अच्छे से सीखिए और इसको नोट डाउन करते रहिए। जब ये कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा 20 से 25 दिन में, आपको उसके बाद इसका प्रॉपर एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पास करना होगा। टेस्ट आप अच्छे से पास करेंगे तो आपको यहाँ से जॉब ऑफर की जाएगी, साथ ही साथ आपको यहाँ से प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेशन। आज के लेशन में हम लोग सीखेंगे ह्यूमन एनाटॉमी। इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम वेयर एवरी पार्ट वर्क्स टुगेदर टू कीप अस अलाइव। जो अपना जो शरीर है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो इसमें बहुत सारे पार्ट जो होते हैं एक साथ जुड़ के मिल के काम करते हैं, तब हम लोग जिंदा है। और ये हमको मजबूती प्रोवाइड करते हैं और हमको जो एक्टिव रखने में मदद करते हैं। एज ए फिटनेस ट्रेनर, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक बॉडी सिस्टम हेल्प्स यू डिजाइन सेफ एंड इफेक्टिव रिजल्ट ओरिएंटेड फिटनेस प्रोग्राम। अगर आप फिटनेस ट्रेनर हैं और आपको बेसिक बॉडी सिस्टम नहीं पता है और फिटनेस ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप बहुत ही बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप क्लाइंट को पूरी तरीके से एसेस नहीं कर पाएंगे। क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम है, क्या मसल इम्बैलेंसेस है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे क्या चीज़ें उसको मतलब कहाँ उसकी इंजरी हो सकती है, ये सारी चीज़ें तब आप तभी देख पाएंगे जब आपको बेसिक जो बॉडी सिस्टम है और उसकी डिजाइनिंग है क्या इसी होती है वो आपको पता होगा। ठीक है। ये मैटर क्यों करता है? आपको कोई क्लाइंट आया, उसकी मूवमेंट कैसी हो रही है, सबसे पहले अंडरस्टैंड मूवमेंट। इम्प्रूव एक्सरसाइज टेक्निक। कोई एक्सरसाइज कोई कर रहा है तो एक्सरसाइज करने की बहुत सारे मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं तो गलत एक्सरसाइज करते हैं। उनको सही टेक्निक बतानी है कि किस जॉइंट्स पे कितना लोड बियरिंग करना है, कौन सी एक्सरसाइज पे कहाँ पे होल्ड करना है, कहाँ पे रिलीज करना है। ये सारी चीज़ें जो करेक्ट टेक्निक होती है वो आपको मदद करती है, ताकि उस जो क्लाइंट है उसकी इंजरी प्रिवेंशन हो, उसके गोल्स जो हैं अचीव अचीव करें और आपका नाम करे कि हाँ मैंने यहाँ से अपने ट्रांसफॉर्मेशन पूरा किया था और मेरा जो गोल था वो मैंने पूरा किया था। इसके बाद दिया प्रिवेंट इंजरीज। डेफिनेटली अगर आपको बॉडी सिस्टम जो पता होंगे उसके बाद आप डेफिनेटली इंश्योर कर पाओगे कि इंजरी तो कम से कम नहीं होगी आपके क्लाइंट को। मैक्सिमाइज ट्रेनिंग रिजल्ट। जब आपको इंटरनल बॉडी सिस्टम के बारे में पता होगा, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पता होगा, मस्कुलर सिस्टम के बारे में पता होगा, नर्वस सिस्टम के बारे में पता होगा, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम जो भी आपके ये क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होगा, तो आप जो ट्रेनिंग रिजल्ट्स हैं वो आपके मैक्सिमाइज होंगे। एक देसी जो जिम वाले होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी नया कैंडिडेट आया तो उसको सीधे बोल देते हैं चाहिए आज टेस्ट चेस्ट करके आना। तो वो सिस्टम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कैंडिडेट आएगा, आपको 1 से 2 दिन उसको प्रॉपर असेस करना है, उसके प्रॉपर डेटा लेना है, उसकी हेल्थ एंड फिजिकल मैपिंग करनी है, उसके उसको मैपिंग करके डेटा सॉफ्टवेयर में डालना है। उससे क्लिक जब आप वन क्लिक करोगे तो उसके लिए प्रॉपर वर्कआउट प्लान आएगा। उसके गोल क्या है, उसका बीएमआई क्या है, बॉडी मास इंडेक्स क्या है, उसकी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या है, उसका एक प्रॉपर जो साइंटिफिक ट्रेनिंग होती है वो साइंटिफिक ट्रेनिंग आप यहाँ से दोगे तो आप डेफिनेटली गोल अचीव होंगे। तो मेजर बॉडी सिस्टम क्या होते हैं? स्केलेटल सिस्टम होता है, ये क्या करता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन देता है। मस्कुलर सिस्टम होता है दूसरा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मस्कुलर सिस्टम है, ये आपका स्केलेटल सिस्टम है। तो मस्कुलर सिस्टम क्या करता है, इनेबल मूवमेंट्स एंड मेंटेन पोस्चर। जॉइंट्स एंड लिगामेंट क्या करते हैं, जॉइंट्स जैसे आपकी कोहनी हो गई, आपके घुटने हो गए, आपकी गर्दन हो गई, आपके शोल्डर हो गए, ये जॉइंट्स हो गए। तो ये क्या करते हैं, अलाउ स्मूथ मूवमेंट एंड स्टेबिलिटी। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करती है, डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू मसल्स एंड ऑर्गन्स। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब आपकी वेन्स, जो आपका ब्लड जो सिस्टम है, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हार्ट है, ये आपके पूरे शरीर में क्या करता है, जो भी आप खाना ना खाते हैं उससे जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं वो न्यूट्रिएंट्स आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके जो लंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई होती रहेगी तो आपकी बॉडी प्रॉपर एनर्जी फील करेगी, परफॉर्मेंस अच्छा होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आप जानते हैं, जो भी आप खाओगे अच्छे से डाइजेस्ट होगा तभी आपकी बॉडी को फ्यूल मिलेगा और अच्छे से वो खाना जो पचेगा। नर्वस सिस्टम भी बहुत जरूरी होता है। नर्वस सिस्टम से ये होता है कि आप अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल कर लेते हो। आप कोई भी चीज को मतलब अच्छी तरीके से मेंटली एंड बॉडीली उसको अच्छे से कंट्रोल करके कॉन्फिडेंटली करते हो। नर्वस सिस्टम मीन्स आपका जो भी आपका जैसे किसी चीज को महसूस करना, देखना, सुनना, बोलना
और किसी एक्सरसाइज को मसल क्या बोलते हैं उसको, मसल मेमोरी एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपने कोई कसरत करी पहले कभी करी हुई है, फिर से 5 साल बाद उसको करोगे तो आपकी एक मसल मेमोरी बनी होती है। तो मसल मेमोरी कैसे बनती है, वो एक नर्वस सिस्टम आपका अडॉप्ट कर लेता है बॉडी कि ये चीज ये मसल ऐसे हिट होगी, इससे अच्छा लाभ होगा। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे आगे जाके सीखने को मिलेगी। धीरे धीरे हम लोग ये सारे सिस्टम यहाँ पे हम लोग पूरे प्रॉपरली सीखेंगे। तो आज के लिए हम लोगों ने ह्यूमन एनाटॉमी में ओवरव्यू देखा कि कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं आपके, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, जॉइंट, लिगामेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ये बहुत जरूरी होता है। किस लिए जरूरी होता है? अंडरस्टैंड मूवमेंट, इंप्रूव एक्सरसाइज टेक्निक, इंजरी प्रिवेंशन और ट्रेनिंग जो रिजल्ट है उनको मैक्सिमाइज करने के लिए। जो एक अच्छा ट्रेनर होता है, मजबूत ट्रेनर होता है, वो सबसे पहले क्या करता है, वो यही करता है कि सबसे पहले जो अपने क्लाइंट है या फिर जो ह्यूमन बॉडी है उसकी अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत अच्छी होती है। वो देख के बता देगा कि इस क्लाइंट के अंदर ये एबनॉर्मलिटी है। सबसे पहले आपको एबनॉर्मलिटी चेक करनी, कोई मसल इम्बैलेंस है या फिर किसी तरह की मूवमेंट लैकिंग है या फिर किसी तरह का उसको हेल्थ की कंडीशन तो नहीं है। ये सारी चीजें सबसे पहले एक साइंटिफिक जो ट्रेनर है सबसे पहले यही चेक करता है। फिर वो ट्रेनिंग तो बाद में देता है, 2-3 दिन तो असेस करने में लगाता है। तो असेसमेंट बहुत जरूरी है। आज के लेसन के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में।